गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सनोज यादव आप सभी को अपने ज्ञान मंत्र एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग इस समय अब पेपर आपका धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, पास आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोग अपनी पूरी दिल जान से क्या कर दो, पूरा जोश जोर शोर से पढ़ाई में लग जाओ, पूरी ताकतों को झोंक दो पढ़ाई में। अपनी पूरी पढ़ाई को क्या कर दो, पूरी ताकत को क्या कर दो, पढ़ाई में झोंक दो। पेपर आ गया है, पेपर के उद्देश्य इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो ताकि दूसरा देख करके दंग रह जाए कि जो बच्चा कभी पढ़ता नहीं था वे आज कैसे इतना अच्छा नंबर ला गया। इतना मेहनत कर दो, इतनी अपनी पूरी ताकत को इसमें क्या कर दो, झोंक दो। अब लग जाओ, अब तक सोए थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब से लग जाओ, अब से पढ़ाई में क्या हो जाओ, दिल जान से लग जाओ। अब तक क्या किए, पढ़े नहीं पढ़े, लिखे नहीं लिखे, स्कूल गए या नहीं गए, पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन अब से, आज से अपने पढ़ाई में पूरा जोर शोर से लगा दो या तो पार कर दो। इतना मेहनत करो, इतना पढ़ाई में लग जाओ ताकि अलग बलग के देखने वाले दम हो जाए। ऐसी पढ़ाई करो। आज हम फिजिक्स क्लास 10 हम पढ़ाएंगे फिजिक्स 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 10th लेक्चर नंबर आज हमारा है लेक्चर देख लो लेक्चर नंबर। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 17। क्या है? 17। हम पढ़ने वाले हैं आज। इसके पहले की क्लास में हमारा चला था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसके बारे में पढ़ाए थे। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं आज पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। प्रकाश के आज हम पढ़ाएंगे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं, परिभाषाएं आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं। देखो, हम उस दिन बताए थे कि ये क्या होती है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यहाँ पर उसके पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। और इस किरण को तो यहाँ पर जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई, अभिलंब की तरफ झुक गई। ये क्या होता है, ये होगा विरल माध्यम। ये क्या होगा, विरल माध्यम। ये क्या होगा, सघन माध्यम होगा। क्या होगा, सघन माध्यम होगा। अभी हम बताए थे कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अभिलंब की तरफ करती है, झुक जाती है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक और होता है अपवर्तन, दो प्रकार का होता है। जैसे मान लो ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम। ये क्या है, विरल माध्यम, विरल माध्यम है। इसमें भी बताया था जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से खींची गई, इसके मुख्य के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। अब यहाँ से देखो इस रेखा को तो यहाँ पर आना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर जो किरणें आती है इसको आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये क्या होती है, आपतित
आपतित, ये आपतित किरण है, किरण। ये क्या है? अपवर्तित किरण है। ये क्या है? अपवर्तित किरण। ये क्या है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित, ये अपवर्तित किरण है, किरण है। और हम पृष्ठ के लंबवत, ये क्या है? ये तो पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, क्या है? पृष्ठ है, पृथककारी पृष्ठ है। ये क्या है? पृथककारी, पृथककारी पृष्ठ है। क्या है? पृथककारी पृष्ठ है, ये पृथककारी पृष्ठ है। और इसके पृथककारी पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब, अभिलंब। फिर जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और माध्यम एक क्या होता है? मिलन माध्यम होता है, एक सरल माध्यम होता है। माध्यम दो होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण। फिर दूसरा होता है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच। ये क्या है? अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच बने कोण को अपवर्तन, क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। आया? एक होता है आपतन कोण, एक अपवर्तन होता है, एक आपतन बिंदु होता है। आया? अब देखो हम पहले पढ़ेंगे कि आपतित किरण क्या होती है। पहले कुछ इसको अगली वीडियो में भी बताए हैं, यहाँ पर भी बता दे रहे हैं कि आपतित किरण क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे आपतित किरण। पहला पढ़ेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है? पहले माध्यम में आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। पहले माध्यम में, पहले माध्यम में आने वाली प्रकाश किरण को, प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित, आपतित किरण कहते हैं, कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। पहले माध्यम में आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये देखो पहला माध्यम है, ये क्या है? पहला माध्यम है। और ये क्या है? दूसरा माध्यम है। ये क्या है? दूसरा माध्यम। पहले माध्यम में आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। फिर दूसरा आता है अपवर्तित किरण। दूसरा क्या होता है? अपवर्तित किरण। अब अपवर्तित किरण क्या होती है देख लो। दूसरा हम पढ़ेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या होती है? दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को, दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। यहां पर लिखेंगे दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। आया? अपवर्तित किरण क्या होती है? दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपतन बिंदु। क्या आता है? आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु क्या होता है? तीसरा हम पढ़ेंगे आपतन बिंदु। तीसरी हम परिभाषा पढ़ेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या होता है? देख लो आपतन बिंदु।
आपतित किरण पृथक्कारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण पृथक्कारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर क्या होती है, आपतित होती है, जिस बिंदु पर क्या होती है, आपतित होती है, उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण पृथक्कारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होता है, जिस बिंदु पर क्या होता है, आपतित होता है, या कह सकते हैं जिस बिंदु पर टकराता है, उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यहां पर लिखेंगे कि आपतित किरण पृथक्कारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होता है, आपतित होती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आया आपतन बिंदु? आपतन बिंदु क्या होता है कि आपतित किरण पृथक्कारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है, जिस बिंदु पर क्या होती है, आपतित होती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। फिर आता है कि अगली हमारा रहेगा, अगली हमारी हेडिंग रहेगी अभिलंब। क्या पढ़ेंगे, अगला में पढ़ेंगे, अभिलंब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब क्या होता है, सुन लो, अभिलंब क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर पृथक्कारी पृष्ठ के लंबवत, आपतन बिंदु पर पृथक्कारी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर, किस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, किस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर पृथक्कारी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को, पृथक्कारी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, आपतन क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। आया, अभिलंब क्या होता है कि आपतन बिंदु पर, किस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। आया, देख लो, सुन ले, क्या होता है अभिलंब, क्या होता है, अभिलंब क्या होता है कि आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर पृथक्कारी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं, सुन लो, आप अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु के, आपतन बिंदु पर, किस पर, आपतन बिंदु पर पृथक्कारी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इतना उतार दो दोस्तों, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में ना। देखो
उतारिए, उतारो, जल्दी उतारो। आ रहा है ना समझ में? पढ़ो मन से, पूरी पूरी ताकत को झोंक दो पढ़ाई में। अब सोचना नहीं, अब पूरी ताकतों को क्या करना, झोंक देना है, पूरी दिल जान से लग जाना है। चलो मिटाते हैं। अब देखो, अब क्या होता है अगला, अगला जो हमारी हेडिंग है ये रहेगी आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। आपतन बिंदु हो गया, अभिलंब हो गया, आपतित किरण हो गया, परावर्तित अपवर्तित किरण हो गया, फिर उसके बाद आता है अभिलंब, क्या होता है? आपतन कोण। अब आपतन कोण क्या होता है? आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है? देखो आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण, किस किरण? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये आपतित किरण और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यहां पर लिखते हैं आपतित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब के बीच बने कोण को, कोण को आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को, और इसे क्या करते हैं? इसे आई से, आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे दर्शाते हैं? आई से, स्मॉल आई से क्या करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं। आया? फिर उसके बाद आता है अपवर्तन कोण। क्या आता है? अगला हमारा आता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन, अपवर्तन कोण कहता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या होता है? सुनो, अपवर्तन कोण क्या होता है? अपवर्तित किरण, क्या होता है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अपवर्तित किरण, ये तो अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब के बीच बने कोण को अभिलंब कहते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आया?
अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आया। अब हमारा आता है सघन माध्यम, क्या आता है, सघन माध्यम। अब हम पढ़ने वाले हैं, अगली टॉपिक हमारी है सघन माध्यम। सघन माध्यम, माध्यम, सघन माध्यम। अब सघन माध्यम क्या होता है, यदि अपवर्तित किरण यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम की अपेक्षा, पहले माध्यम की अपेक्षा सघन कहते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं कि सघन माध्यम क्या होता है, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब से क्या हो जाए, अभिलंब की ओर झुक जाए, अभिलंब की ओर क्या हो जाए, झुक जाए, अभिलंब की ओर क्या हो जाए, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर क्या हो जाए, झुक जाए, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर क्या हो जाए, झुक जाए जाती हो तो दूसरे माध्यम को, जो ये दूसरा माध्यम है, ये पहले माध्यम की अपेक्षा, इस पहले माध्यम की अपेक्षा ये जो दूसरा माध्यम है, पहले माध्यम की अपेक्षा ये दूसरा माध्यम क्या होता है, सघन होता है। क्या होता है, सघन होता है। आया समझ में? क्या बोल रहा है कि यदि अपवर्तित किरण, जैसे देख लो यहाँ पर, जैसे क्या है, अपवर्तित किरण जैसे मान लो आपतित किरण आ रही है, और अपवर्तित किरण क्या होती है, आपतित किरण की अपेक्षा, आपतित किरण की अपेक्षा क्या होती है, आपतित किरण तो यहाँ पर आएगी, इसकी अपेक्षा क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो दूसरे माध्यम को, जो ये दूसरा माध्यम है, इसको पहले माध्यम की अपेक्षा, जो दूसरा माध्यम है, इसको पहले माध्यम की अपेक्षा क्या माना जाता है, सघन माना जाता है। क्या माना जाता है, सघन। जो दूसरा माध्यम है ये सघन होता है पहले माध्यम की अपेक्षा। आया समझ में? फिर आता है विरल, क्या होता है, विरल माध्यम। अब अगला हम पढ़ेंगे विरल माध्यम। अगला हम पढ़ेंगे विरल माध्यम। देखो अगला हमारा
है विरल माध्यम। क्या है? विरल माध्यम। विरल माध्यम। विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है? यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा, आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब से दूर हट जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम की अपेक्षा विरल कहते हैं। क्या कहते हैं? विरल कहते हैं। अब देखो क्या होता है विरल माध्यम। क्या होता है कि जब यदि अपवर्तित किरण क्या होती है, यदि मान लो क्या है ये कोई अपवर्तन हो रहा है, यदि अपवर्तित किरण क्या होती है आपतित किरण की अपेक्षा अविलंब से क्या हो जाए? दूर हट जाए। अविलंब से क्या हो जाए? दूर हो जाए। अविलंब से दूर हट जाती है तो दूसरे माध्यम को, जो ये दूसरा माध्यम है, इसको पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम को विरल कहते हैं। क्या कहते हैं? विरल कहते हैं। आया? अब बताएं विरल माध्यम किसे कहते हैं? तो बताओ कि यदि आपतित किरण ये जो है आपतित किरण है, जो अपवर्तित किरण, यदि अपवर्तित किरण, ये जो अपवर्तित किरण है ये आपतित किरण की अपेक्षा यदि अविलंब से क्या हो जाए? दूर हट जाए। अविलंब से क्या हो जाए? दूर हट जाए। अविलंब तो यहां से है, यहां चला गया, दूर हट गया कि नहीं? दूर हट जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम की अपेक्षा, इस वाले माध्यम की अपेक्षा क्या मानते हैं? विरल मानते हैं। क्या कहते हैं? विरल कहते हैं। आया? आज की हमारी क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत सी धन्यवाद। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक? आप खुश हैं? कोई भी दिक्कत हो तो बोलो, एकदम अच्छे से पढ़ो, खुशहाल रहो हमेशा। चलो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त। फिर उसके बाद कल अगला लेसन क्या करेंगे? इसी लेसन को पढ़ाएंगे, अगली टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक? अगली टॉपिक पढ़ाएंगे मतलब अपवर्तन के लक्षण पढ़ाएंगे। प्रकाश के अपवर्तन के लक्षण क्या पढ़ाएंगे? प्रकाश के अपवर्तन के, देख लो, प्रकाश के अपवर्तन के लक्षण। क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना, तो अपवर्तन के ही लक्षण पढ़ेंगे ना। अब हम अगला पढ़ेंगे, अगली टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के लक्षण। ये हमारी टॉपिक कल चलेगी। ठीक? आप लोगों को धन्यवाद।